पॉडकास्ट्स हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं महाभारत, जहां हर कहानी, हर चरित्र और हर युद्ध के पीछे छुपे हैं गहरे रहस्य और अमूल्य जीवन ज्ञान। तो चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। हाय हाय, कितने कष्ट की बात है। मैंने सुना है कि इस भयंकर युद्ध में केवल 10 व्यक्ति बचे हैं। मेरे पक्ष के 3 कृपाचार्य अश्वत्थामा और कृतवर्मा तथा पांडव पक्ष के 7 श्री कृष्ण सात्विकी और 5 पांडव। क्षत्रियों के इस भीषण संग्राम में 18 अक्षौहिणी सेनाएं नष्ट हो गईं। 217 सारथे। यह सब सुनकर मेरी आंखों के सामने घना अंधकार छाया हुआ है। मेरे हृदय में मोह का आवेश सा होता जा रहा है। मैं चेतना शून्य हो रहा हूँ। मेरा मन विचलित सा हो रहा है। सूत ने कहा। उग्र शिवाजी कहते हैं, धृतराष्ट्र उवाच। इस चित्र में लिखा है, धृतराष्ट्र ने कहा, संजय युद्ध का यह परिणाम निकलने पर अब मैं अविलंब अपने प्राण छोड़ना चाहता हूं। अब जीवन धारण करने का कुछ भी फल मुझे दिखलाई नहीं देता। सौती ने कहा। उग्र शिवाजी कहते हैं, जब राजा धृतराष्ट्र दीनतापूर्वक विलाप करते हुए ऐसा कह रहे थे और नाग के समान लंबी सांसें ले रहे थे तथा बार बार मूर्छित होते जा रहे थे, तब बुद्धिमान संजय ने यह सारगर्भित प्रवचन किया। संजय ने कहा, महाराज, आपने परम ज्ञानी देवर्षि नारद एवं महर्षि व्यास के मुख से महान उत्साह से युक्त एवं परम पराक्रमी नृपतियों का चरित्र श्रवण किया है। आपने ऐसे ऐसे राजाओं के चरित्र सुने हैं जो सर्व संपद गुण संपन्न महान राजवंशों में उत्पन्न दिव्य अस्त्र शस्त्रों के पारदर्शी एवं देवराज इंद्र के समान प्रभावशाली थे, जिन्होंने धर्म युद्ध से पृथ्वी पर विजय प्राप्त की, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ किए, इस लोक में उज्जवल यश प्राप्त किया और फिर काल के गाल में समा गए। इनमें से महाराज शिव विजयी, वीरों में श्रेष्ठ संजय सुहोत्र, रत्नदेव, कौशिकीवान, औशिज, बलाक, दमय, सगर, भगीरथ, अयुताजित, नल, शत्रु, विश्वामित्र, महाबली, अम्बरीश, मंदात, मंद, इक्ष्वाकु, गए भरत, दशरथ नंदन श्री राम, शंखिन, भगीरथ, महाप्रभावशाली, कृतवीर्य, जन्मेजय और देशुभकर्मी ययाति, जिनका यज्ञ देवताओं से स्वयं करवाया था, जिन्होंने खूपों खम्भों से अंकित कर दी थी। इन 34 राजाओं का वर्णन पुराणों में देवर्षि नारद ने पुष्करों में अत्यंत संतप्त महाराज श्रेयवान दुख दूर करने के लिए किया था। महाराज, पिछले युगों में राजाओं के अतिरिक्त दूसरे और बहुत से महारथी महात्मा, शौर्य, वीर आदि सद्गुणों से संपन्न परम पराक्रमी राजा हो गए हैं, इकट्ठा हो गए हैं। जैसे पूर्व कुरु यदुशूर महातेजस्वी, विश्वामित्र अंग यवनाश्व ककुत्स्थ पराक्रमी, रघु विजयस वीति यहोत्र अंग भव, श्वेत बृहद ब्रज उरिनर शर्याति कंक दंडधारी, धू दंभोवेज परवेण सगर संकीर्ति निमे, अंजय पृथु सुबाहु निपुण श्रुताय देवमीढ़, देवव्रत सुपार्श्व सुमति सुप्रतीक दुष्यंत महान उत्साही और महानवी, सुद्युम्न निष्ठायुक्त नल, रुचिर केतु शालमल, सुमित्र सुबल, प्रभु जानुजंग, अनरण्य अंग प्रियव्रत, शुक्रसेन, बलंधय, निरायस, शुक्राज, बृहद धृत केतु, बृहद बल, दीप्त केतु, निरायस, अवधूत, चपल, धृत, कृतवर्मा, दृढ़सेन, महातेजागणों में समानान, प्रतापी, परशु और श्रुति, ये और इनके अतिरिक्त दूसरे सैकड़ों तथा हजारों राजा चले जाते हैं, जिनका सैकड़ों बार वर्णन किया गया है, और इनके सिवा दूसरे भी जिनकी संख्या पदों में नहीं आ गई है, बड़े बुद्धिमान और शक्तिशाली थे। महाराज, किंतु वे अपने विपुल भोग विलास को छोड़कर अंत में मर गए, जैसे आपके पुत्रों की मृत्यु हुई है, जिनके दिव्य कर्म, पराक्रम, त्याग, महात्म्य, आस्तिकता, सत्य, पवित्रता, दया और सरलता आदि सत्गुणों का वर्णन बड़े बड़े विद्वान एवं श्रेष्ठतम कवि प्राचीन ग्रंथों में तथा लोकों में भी करते रहते हैं। वे समस्त संपत्ति और सद्गुणों से संपन्न महापुरुष भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। आपके पुत्र दुर्योधन आदि तो दुरात्मा, क्रोध से जले भुने लोभी एवं अत्यंत दुराचारी थे। उनकी मृत्यु पर आपको शोक नहीं करना चाहिए। आपने गुरुजनों से सत्य शास्त्रों का श्रवण किया है। आपकी धारणा शक्ति तीव्र है, आप बुद्धिमान हैं और ज्ञानवान पुरुष आपका आदर करते हैं।
भरत वंश शिरोमणि, जिनकी बुद्धि शास्त्र के अनुसार सोचती है, वे कभी शोक मोह से मोहित नहीं होते। महाराज, आप पांडवों के साथ निर्दयता और अपने पुत्रों के प्रति पक्षपात का जो बर्ताव किया है वह आपको विदित ही है। इसलिए अब पुत्रों के जीवन के लिए आपको अत्यंत व्याकुल नहीं होना चाहिए। होनहार ही ऐसी थी, इसके लिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। भला इस सृष्टि में ऐसा कौन सा पुरुष है जो अपनी बुद्धि के विशेषता से होनहार मिटा सके? अपने कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है, यह विधाता का विधान है, इसको कोई टाल नहीं सकता। जन्म मृत्यु और सुख दुख सबका मूल कारण काल ही है। काल ही प्राणियों की सृष्टि करता है और काल ही समस्त प्रजा का संहार करता है। फिर प्रजा का संहार करने वाले उस काल को महाकाल स्वरूप परमात्मा ही शांत करता है। संपूर्ण लोकों में यह काल ही शुभ अशुभ सब पदार्थों का करता है। काल ही संपूर्ण प्रजा का संहार करता है और वही पुनः सबकी सृष्टि भी करता है। काल की गति का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। वह संपूर्ण प्राणियों में समान रूप से बेरोक टोक अपनी क्रिया करता रहता है। इस सृष्टि में जितने पदार्थ हो चुके भविष्य में होंगे और जो वर्तमान में है, वे सब काल की रचना है। ऐसा समझकर आपको अपने विवेक का परित्याग नहीं करना चाहिए। उग्र श्रवाजी कहते हैं, सूतवंशी, संजय ने यह सब कहकर पुत्र शोक से व्याकुल नरपति धृतराष्ट्र को समझाया बुझाया और उन्हें स्वस्थ किया। इसी इतिहास के आधार पर श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने इस परम पुण्यमयी उपनिषद रूप महाभारत का, जो शोकातुर प्राणियों का शोक नाश करने के लिए निर्णय किया, विद्वज्जन लोकों में और श्रेष्ठतम कवि पुराणों में सदा से इसी का वर्णन करते आए हैं। महाभारत का अध्ययन अंतःकरण को शुद्ध करने वाला है। जो कोई श्रद्धा के साथ इसके किसी एक श्लोक के एक पाद चरण का भी अध्ययन करता है, उसके सभी पाप संपूर्ण रूप से मिट जाते हैं। इस ग्रंथ रत्न में शुभ कर्म करने वाले देवता, देवश, निर्मल, ब्रह्मश, यक्ष और महानागों का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ के मुख्य विषय है स्वयं सनातन पर ब्रह्म स्वरूप वासुदेव भगवान श्री कृष्ण। वे ही सत्य, रत, पवित्र और पुण्य स्वरूप हैं। वे ही शाश्वत पर ब्रह्म हैं और वे ही अविनाशी सनातन ज्योति हैं। मनीषी पुरुष उन्हीं की दिव्य लीलाओं का संकीर्तन किया करते हैं। उन्हीं से असत सत तथा सदसत उभय रूप संपूर्ण विश्व उत्पन्न होता है। उन्हीं से संतति, प्रजा, प्रवृत्ति, कर्तव्य, कर्म, जन्म, मृत्यु तथा पुनर्जन्म होते हैं। इस महाभारत में जीवात्मा का स्वरूप भी बतलाएगा क्या है। एवं जो सत्रज तम, इन तीनों गुणों के कार्य रूप 5 महाभूत हैं, उनका तथा जो अव्यक्त प्रकृति आदि के मूल कारण परम ब्रह्म परमात्मा है, उनका भी भली भांति निरूपण किया गया है। ध्यान योग की शक्ति से संपन्न जीवन मुक्त यतिवर दर्पण में प्रतिबिंब के समान अपने हृदय में अवस्थित उन्हीं परमात्मा का अनुभव करते हैं, जो धर्मपरायण पुरुष श्रद्धा के साथ सर्वदा सावधान रहकर प्रतिदिन इस अध्याय का सेवन करता है, वह पाप ताप से मुक्त हो जाता है। जो आस्तिक पुरुष महाभारत के इस अनुक्रमणिका अध्याय को आदि से अंत तक प्रतिदिन श्रवण करता है, वह संकट काल में भी दुख से अभिभूत नहीं होता। जो इस अनुक्रमणिका अध्याय का कुछ अंश भी प्रातः, सायं अथवा मध्याह्न में जपता है, वह दिन अथवा रात्रि के समय संचित संपूर्ण पाप राशि से तत्काल मुक्त हो जाता है। यह अध्याय महाभारत का मूल शरीर है। यह सत्य एवं अमृत है। जैसे दही में नवनीत, मनुष्यों में ब्राह्मण, वेदों में उपनिषद, औषधियों में अमृत, सरोवरों में समुद्र और चौपायों में गाय सबसे श्रेष्ठ है, वैसे ही उन्हीं के समान इतिहासों में यह महाभारत भी है। जो श्राद्ध में भोजन करने वाले ब्राह्मणों को अंत में इस अध्याय का 1/4 भाग अथवा श्लोक का एक चरण भी सुनाता है, उसके पितरों को अक्षय अन्न पान की प्राप्ति होती है। इतिहास और पुराणों की सहायता से ही वेदों के अर्थ का विस्तार एवं समर्थ करना चाहिए। जो इतिहास एवं पुराणों से अनभिज्ञ है, उससे वेद डरते रहते हैं कि कहीं यह मुझ पर प्रहार कर देगा। जो विद्वान श्री कृष्ण द्वैपायन द्वारा कहे हुए इस वेद का दूसरों को श्रवण कराते हैं, उन्हें मनोवांछित अर्थ की प्राप्ति होती है और इससे भ्रूण हत्या आदि पापों का भी नाश हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है।
जो पवित्र होकर प्रत्येक पर्व पर इस अध्याय का पाठ करता है उसे संपूर्ण महाभारत के अध्ययन का फल मिलता है, ऐसा मेरा निश्चय है। जो पुरुष श्रद्धा के साथ प्रतिदिन इस महर्षि व्यास प्रणीत ग्रंथ रत्न का श्रवण करता है उसे दीर्घ आयु, कीर्ति और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में सब देवताओं ने इकट्ठे होकर तराजू के एक पलड़े पर चारों वेदों को और दूसरे पर महाभारत को रखा, परंतु जब यह रहस्य सहित चारों वेदों की अपेक्षा अधिक भारी निकला, तभी से संसार में यह महाभारत के नाम से कहा जाने लगा। सत्य के तराजू पर तौलने से यह ग्रंथ महत्व, गौरव अथवा गंभीरता में वेदों से भी अधिक सिद्ध हुआ है। अतएव महत्ता भार अथवा गंभीरता की विशेषता से ही इसको महाभारत कहते हैं। जो इस ग्रंथ के निर्वचन को जान लेता है वह सब पापों से छूट जाता है। तपस्या निर्मल है, शास्त्रों का अध्ययन भी निर्मल है, वर्णाश्रम के अनुसार स्वाभाविक वेदोक्त विधि भी निर्मल है और कष्टपूर्वक उपार्जन किया हुआ धन भी निर्मल है, किंतु वे ही सब विपरीत भाव से किए जाने पर पापमय हैं, अर्थात दूसरे के अनिष्ट के लिए किया हुआ तप शास्त्राध्ययन और वेदोक्त स्वाभाविक कर्म तथा क्लेश पूर्वक उपार्जित धन भी पापयुक्त हो जाता है। तात्पर्य यह कि इस ग्रंथ रत्न में भाव शुद्धि पर विशेष जोर दिया गया है। इसलिए महाभारत ग्रंथ का अध्ययन करते समय भी भाव शुद्ध रखना चाहिए। अनुक्रमणिका पर्व संपूर्ण एक। जय शब्द का अर्थ महाभारत नामक इतिहास ही है। आगे चलकर कहा है जयो नाम इतिहासोयम इत्यादि, अथवा 18 पुराण, वाल्मीकि रामायण आदि सभी 8 ग्रंथों की संज्ञा जय है। 2 मंगलाचरण का श्लोक देखने पर ऐसा जान पड़ता है कि यहाँ नारायण शब्द का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण और नरोत्तम नर का अर्थ है नररत्न अर्जुन। महाभारत में प्रायः सर्वत्र इन्हीं दोनों का नर नारायण अवतार के रूप में उल्लेख हुआ है। इससे मंगलाचरण में ग्रंथ के इन दोनों प्रधान पात्र तथा भगवान के मूर्ति युगल को प्रणाम करना मंगलाचरण को नमस्कारात्मक होने के साथ ही वस्तु निर्देशात्मक भी बना देता है। इसलिए अनुवाद में श्री कृष्ण और अर्जुन का ही उल्लेख किया गया है। 3 नैमिषारण्य नाम की व्याख्या वाराह पुराण में इस प्रकार मिलती है। एवं कृत्वा ततो देवो मुनिं गौरमुखम तदा उवाच निमिषेणेदं निहतं दानवं बलम अरण्ये स्मिस्ततस्त्वे तन्नैमिषारण्य संचितम। ऐसा करके भगवान ने उस समय गौरमुख मुनि से कहा, मैंने निमिष मात्र में इस अरण्य वन के भीतर इस दानव सेना का संहार किया है, अतः यह वन नैमिषारण्य के नाम से प्रसिद्ध होगा। 4 जो विद्वान ब्राह्मण अकेला ही 10 सहस्र जिज्ञासु व्यक्तियों का अन्न दानादि के द्वारा भरण पोषण करता है उसे कुलपति कहते हैं। 5 जो कार्य अनेक व्यक्तियों के सहयोग से किया गया हो और जिसमें बहुतों को ज्ञान, सदाचार आदि की शिक्षा तथा अन्न वस्त्र आदि वस्तुएं दी जाती हों, जो बहुतों के लिए तृप्तिकारक एवं उपयोगी हो, उसे सत्र कहते हैं। 3 तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत तैत्तिरीय उपनिषद ब्रह्मणे अंड एवं पिंड की रचना करके मानो स्वयं ही उसमें प्रवेश किया है। 2 ऋषयः सप्त पूर्वे यमन्वष्ट चतुर्दश एते प्रजानां पतये एभ्यः कल्पः समाप्यते। नीलकंठी में ब्रह्मांड पुराण का वचन उसी के स्वरूप है। इन सब का मूल है राजा धृतराष्ट्र। यह ज्ञानी अपने मन को वश में करने में असमर्थ है। इसी ने पुत्रों की आसक्ति से अंधे होकर दुर्योधन को अवसर दिया, जिससे उसकी जड़ मजबूत हो गई। यदि यह दुर्योधन को वश में कर लेता अथवा बचपन में ही विदुर आदि की बात मानकर इसका त्याग कर देता तो विषदान, लाक्षागृहदाह, द्रौपदी, केशाकर्षण आदि दुष्कर्मों का अवसर ही नहीं आता और कुलक्षय न होता। इस प्रसंग से यह भाव सूचित किया गया है कि यह जो मन्यु दुर्योधन रूप वृक्ष है, इसका दृढ़ अज्ञान ही मूल है। क्रोध, लोभ आदि स्कंध हैं, हिंसा, चोरी आदि शाखाएं हैं और बंधन, नरक आदि इसके फल पुष्प हैं। पुरुषार्थकामी पुरुष को मूल अज्ञान का उच्छेद करके पहले ही इस क्रोध रूप वृक्ष को नष्ट कर देना चाहिए। युधिष्ठिर धर्म है। इसका अभिप्राय यह है कि वे शम, दम, सत्य, अहिंसा आदि रूप धर्म की मूर्ति हैं। अर्जुन, भीम आदि को धर्म की शाखा बतलाने का
अभिप्राय यह है कि वे सब युधिष्ठिर के ही स्वरूप हैं, उनसे अभिन्न हैं। शुद्ध सत्वमय ज्ञान विग्रह श्री कृष्ण रूप परमात्मा ही उसके मूल है। उनके दृढ़ ज्ञान से ही धर्म की नींव मजबूत होती है। श्रुति भगवती ने कहा है कि हे गार्गी, इस अविनाशी परमात्मा को जाने बिना इस लोक में जो हजारों वर्ष पर्यंत यज्ञ करता है, दान देता है, तपस्या करता है, उन सबका फल नाशवान ही होता है। ज्ञान का मूल है ब्रह्म, अर्थात वेद, वेद से ही परम धर्म योग और अपर धर्म यज्ञ याग आदि का ज्ञान होता है। यह निश्चित सिद्धांत है कि धर्म का मूल केवल शब्द प्रमाण ही है। वेद के भी मूल ब्राह्मण हैं, क्योंकि वे ही वेद संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इस प्रकार उपदेशक के रूप में ब्राह्मण, प्रमाण के रूप में वेद और अनुग्राहक के रूप में परमात्मा धर्म का मूल है। इससे यह बात सिद्ध हुई है कि वेद और ब्राह्मण का भक्त अधिकारी पुरुष भगवद आराधना के बल से योग आदि रूप धर्ममय वृक्ष का संपादन करे। उस वृक्ष के अहिंसा, सत्य आदि तने हैं, धारण, ध्यान आदि शाखाएं हैं और तत्व साक्षात्कार ही उसका फल है। इस धर्ममय वृक्ष के समाश्रय से ही पुरुषार्थ की सिद्धि होती है, अन्यथा नहीं। शास्त्रोक्त आचार का परित्याग न करना, सदाचारी सत्पुरुषों का संग करना और सदाचार में दृढ़ता से स्थित रहना, इसको शौच कहते हैं। अपनी इच्छा के अनुकूल और प्रतिकूल पदार्थों की प्राप्ति होने पर चित्त में विकार न होना ही धृति है। सबसे बढ़कर सामर्थ्य का होना ही विक्रम है। सद्वृत्त की अनुवृत्ति ही शुश्रूषा है। सदाचार परायण गुरुजनों का अनुसरण गुरु शुश्रूषा है। किसी के द्वारा अपराध बन जाने पर भी उसके प्रति अपने चित्त में क्रोध आदि विकारों का न होना ही क्षमाशीलता है। जितेंद्रियता अथवा अनुद्धत रहना ही विनय है। बलवान शत्रु को भी पराजित कर देने का अध्यवसाय शौर्य है। इनके संग्राहक श्लोक इस प्रकार हैं। आचार परिहारश्च संसर्गश्चापि निंदितया आचार्य च व्यवस्थानम शौचमित्यभिधीयते इष्टानिष्टार्थ संपत्तो चित्तस्या विकृतिर्धृतिः सर्वातिशय सामर्थ्यम विक्रमं परिचक्षते। वृत्तानुवृत्ति शुश्रूषा क्षांति रागस्य विक्रिया जितेन्द्रियत्वं विनयोऽथवानुद्धतशीलता शौर्यमध्यवसायः स्याद् बलिनोऽपि पराभवे। आचार्य ब्रह्मा, ऋत्विक सदस्य यजमान, यजमान पत्नी, धन संपत्ति, श्रद्धा, उत्साह, विधि विधान का सम्यक पालन एवं सद्बुद्धि आदि यज्ञ की उत्तम गुण सामग्री के अंतर्गत हैं।